जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव करेंट इंडिया में आपका स्वागत है। पीपीएससी मेंस के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा जीएस पेपर 2। आज हम देखने जा रहे हैं आपका मुख्य परीक्षा के लिए, आपका निबंध के लिए। आपको भली बात ही पता है 300 नंबर आपका रहेगा आपका जीएस पेपर 1 से, जीएस पेपर 2 से 300 नंबर का, और निबंध का 300 नंबर ये इवैल्यूएट होगा। हिंदी आपका क्वालिफाइंग नेचर है का है 100 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का वो पेपर रहेगा, और एक आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा, वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। तो मेन मुद्दे पर बात करते हैं जीएस पेपर 2 के लिए, और जो कि 2023 में यानी 69 बीपीएससी में जो पूछा गया क्वेश्चन उसी को हम डिस्कस करेंगे विद मोस्ट पॉसिबल जो है आंसर के साथ। आपको ये है 8-8 नंबर और 8-8 7-7 नंबर का जो है शॉर्ट वाला आंसर है, उसको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसमें प्रयास कीजिएगा आप अपने एंड से भी कुछ लिखने का, और जो भी आपको सुझाव है आप उसमें व्यक्तित कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। ये सारे पीडीएफ नोट्स और जो बुक का आपको लिस्ट प्राप्त करने के लिए आपको ए टू लाइव ग्रोइंग इंडिया आपको ज्वाइन करना है। सिर्फ 11 रुपये में दे करके 11 रुपीज़। ये सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपकी सिंसियरिटी चेक हो और सिंसियर ही बंदा मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सके, ऐसे इसलिए मान्यता के साथ आपको एक आपको क्यूआर कोड जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सिर्फ 11 रुपये दे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो पर सीधे बात करते हैं, सीधे टाइम में वेस्ट करते हैं। देख सकते हैं लास्ट ईयर जो पूछा गया है, भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है यानी कि आपको क्रिटिसिज्म करना है, इसके बारे में अच्छे और बुरे दोनों बातें करना है। और देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण तर्क संगत है, इसके बारे में टिप्पणियां करना है। तो जो कि आपको 2019 में लाया गया था 103वां संशोधन के तहत आपको 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस जनरल कास्ट को 8 लाख से कम वाले का जो मिलता था, ये सारे रीजन्स है। भारतीय संविधान संशोधन आपका प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें, ये सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। और नेक्स्ट आपका पूछा गया, तो ये मैंडेटरी सारे क्वेश्चन आते हैं, ये 5 क्वेश्चन जो आपको मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, बताइए किस प्रकार जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना यानी कि जो आत्मा कहा जाता है संविधान के जो है, और जो है परिचय का जो है, संविधान का परिचय पत्र भी इसको कहते हैं। संविधान के उद्देश्यों के आपका जो है कार्य योजना प्रस्तुत करती है। तो आपको जब भी मेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो इस तरह के डायग्राम का यूज कीजिए, साथ ही साथ आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं सुनते हैं बट लिखते नहीं हैं। प्रयास कीजिए। जब तक आप क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में नहीं जाएंगे तो आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। उसी तरह से जब तक आप लिखेंगे नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे, तब तक आप सीखेंगे नहीं। जातीय गणना किस प्रकार बिहार के राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। जातीय गणना आपका हुआ था तो इसके बाद संबंधित आपका ये पाँचों का पाँचों मैंडेटरी था, ये लिखना था। ये पहले क्वेश्चन पर आप डिस्कस करते हैं, इसकी व्याख्या को जानते हैं। चलिए ये पहले में आपको जो है शॉर्ट में आपको व्याख्या के साथ बताते जाएंगे, यानी कि विद एक्सप्लेनेशन, और सेकेंड टाइम इसको हम तेज़ी से रिवीजन कर देंगे। चलिए शॉर्ट वीडियो रहेगा। संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत जो है सर्वोच्च न्यायालय का द्वारा केशवानंद भारती बाद जो है 1973 में न्यायिक सक्रियता के तहत किया गया था। तो किसके तहत किया गया था? संविधान में जो है मूल ढांचे संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत लिया गया था। तो केशवानंद भारती, ये पीटी के फैक्ट के भी आपको काम आएगा। बीपीएससी अगर ये एग्जामिनेशन होती है तो वहाँ भी हेल्पफुल रहेगा, या बीपीएससी 70 में भी आपका हेल्पफुल रहेगा। किस तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन आता है। तो केशवानंद भारती 1973 में जो है न्यायिक सक्रियता के तहत किया गया था। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है एक आदर्श नवाचार है जो संविधान के मूल सिद्धांतों को मनमाने संशोधन से बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि संविधान में आधारभूत ढांचे का स्पष्ट वर्णन नहीं है, किंतु न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों के निर्णयों में इसके विकास का स्पष्ट समझाया जा सकता है। यानी जो है आपका संविधान के मूल ढांचे का जो है स्पष्ट वर्णन जो है न्यायालय में नहीं आपको मिलता है, सॉरी, इसका वर्णन जो है कहीं भी आपको संविधान में नहीं मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। बट कई चीज़ें जो आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है निर्णय लिया गया है, डिसीजन लिया गया है, उसके तहत इसको समझा जा सकता है। कई चीज़ें जो है आपको जब खेल खेलेंगे तो आपको समझ आएगा, रेदर देन कि आपका कई बुक्स पढ़ने से। जैसे स्विमिंग करने के लिए जो है, स्विमिंग करने के लिए, तैराकी करने के लिए आपको जो है पानी में या फिर गंगा में या फिर स्विमिंग पूल में आपको कूदना पड़ता है। रेदर दिन आप बुक पढ़ रहे हैं उससे कोई जानकारी नहीं होगा। इसी तरह से कई चीज़ें न्यायालय में जो है निर्णय आया, डिसीजन आया, उससे समझा जा सकता है। न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों में इसे महत्व प्रदान करते हुए कई जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग बताया गया है। केशवानंद बाद जो हुआ था 1973 में के इंदिरा जो है नेहरू गांधी बाद जो है 1975 में
मिर्वा मिल्स बाद जो है 1980 में, बानव राव बाद जो है 1981 में मूल ढांचे के सिद्धांत को स्पष्टता से सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया था। प्रमुख रूप से जो है मूल ढांचा के तत्व जो है संविधान की सर्वोच्चता के बारे में, न्यायिक समीक्षा के बारे में, संविधान का संघीय स्वरूप के आपको संसदीय प्रणाली एवं कानून शासन के लिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राज्य का धर्मनिरपेक्ष इत्यादि के लिए। वास्तव में संविधान में आधारभूत अवसंरचना को स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण इसका निर्धारण न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर करता है। यद्यपि संसद को भी संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट की, परंतु यह भी सुनिश्चित किया कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। जो आपको मूल फंडामेंटल राइट्स है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया जाएगा। मूल ढांचे की अवधारणा पर संसद एवं न्यायपालिका के मध्य परस्पर संघर्ष बना हुआ है, यानी अभी भी संघर्ष बना हुआ है। हाल ही में जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध बता करके निरस्त करना चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सभा है जो शासन संचालन हेतु विधि का निर्माण की सर्वोच्च संस्था की, परंतु संविधान में निहित संविधान की व्याख्या करने का अधिकार और न्यायपालिका के पास होने से दोनों संस्थाओं में वर्चस्व को लेकर के संघर्ष होते रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका संसद के कार्यों में मूल ढांचे के आपका उल्लंघन का आरोप लगाकर हस्तक्षेप करती है। तो इसको तेजी से हम रिपीट कर देते हैं वंस मोर टाइम। चलिए रिपीट करते हैं, आप लोग भी साथ में रिपीट कीजिएगा, लिखिएगा। संविधान में जो है भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान से जो आपका संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक आपका मूल्यांकन करना है। संविधान में जो मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा के संबंध भारतीय 1973 में न्यायिक सक्रियता के तहत दिया गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत एक आदर्श नवाचार है जो संविधान के मूल ढांचों के मनमाने संशोधन से बचाने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। यद्यपि आपको जो संविधान में आधारभूत ढांचे का वो जो है स्पष्ट वर्णन नहीं है, किंतु न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों के निर्णयों में इसके विकास को स्पष्ट समझा जा सकता है। न्यायिक पालिका ने विभिन्न निर्णयों में इसे महत्व प्रदान करते हुए अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को संविधान के मूल ढांचे का भाग बताया गया है। केशवानंद वाद जो है आपका 1973 के इंदिरा गांधी आपका जो वाद, यानी कि इंदिरा ने जो है गांधी के जो बाद 1975 में मिल से बाद 1980 भानव राव और बाद 1981 में मूल ढांचे संविधान को स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है। प्रमुख रूप से जो मूल ढांचे के तत्व जो है आपका संविधान की सर्वोच्चता का, न्यायिक समीक्षा का और आपका संविधान का संघीय स्वरूप का, संसदीय प्रणाली एवं कानून का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, राज्य का धर्म निरपेक्ष स्वरूप इत्यादि। वास्तव में संविधान में जो है आधारभूत संरचना को स्पष्ट नहीं किए जाने का कारण इसका जो है निर्धारण न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर करता है। यद्यपि जो है संसद को संविधान के किसी विभाग में संशोधन करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्ट की, परंतु यह भी सुनिश्चित किया कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। मूल ढांचे की अवधारणा पर जो है संसद एवं न्यायपालिका के मध्य जो है परस्पर संघर्ष बना हुआ है। हालांकि हाल ही में जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध बताकर आपको निरस्त करना चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद जनता द्वारा चुनी गई आपको प्रतिनिधि सभा का जो शासन का संचालन हेतु विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, किंतु संविधान में निहित संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होने से दोनों संस्थाओं में वर्चस्व को लेकर के संघर्ष होते रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायिक पालिका संसद के कार्य में मूल ढांचे के उल्लंघन का आरोप लगाकर हस्तक्षेप करती रही। आई होप कि इसको एक बार समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है वीडियो में हम बताएंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ईडब्ल्यूएस में जो है आरक्षण के लिए तक संगत है या नहीं, इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप लोग लिखने की कोशिश किया। 8 नंबर का रहेगा, इसमें 4-5 नंबर भी मिल गया तो बहुत है। 60% में आपको जो टॉपर बन जाता है 55% में। नहीं हो
थैंक यू सो मच। जिन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है, इस वीडियो को अगर आपको, इस बुक को अगर प्राप्त करना है तो आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट आप भेज दीजिएगा, वहाँ से आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। जो भी लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा, अपना नाम और कहाँ से हैं ये आप जरूर भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।